बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से है मोहब्बत, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से है मोहब्बत, हमें ये डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आइए हम आपको करते हैं तमाम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। न्यू विजन एकेडमी करीमनगर की जानिब से कामयाब तलबा में असनादात की तकसीम। दारुल खैर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से CCE को याददाश्त पेश की गई। कामारेड्डी में फॉरेस्ट ओहदेदारों का पतंग और मांझे की दुकानों पर धावा। TRS लीडर का बेरहमाना कत्ल। तेलंगाना में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के मुतालिक KTR का बयान। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से होगा शुरू। गाजीपुर की फूल मार्केट में बम दस्तयाब। अब खबरें तफसील से। न्यू विजन एकेडमी करीमनगर की जानिब से तलबा को स्पोकन इंग्लिश कोर्स मुकम्मल होने पर असनादात से नवाजा गया। इस मौके पर जिम्मेदारान ने बताया कि इस एकेडमी में अंग्रेजी हासिल करने वाले कई तलबा ने अपनी अंग्रेजी के जरिए इंटरव्यूज़ में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए बुलंद मुकाम हासिल किया है। इस एकेडमी से कई हाफिज आलिम बच्चे मुस्तफीद हुए हैं। अलावा अजीज जिम्मेदारों ने करीमनगर के अवाम को इतला दी है कि अगली बैच 17 जनवरी से शुरू हो रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्ता करें 9490189804। अब बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। दारुल खैर वेलफेयर सोसाइटी पेद्दापल्ली की जानिब से एक याददाश्त और दासारी मनोहर MLA पेद्दापल्ली ने उर्दू मीडियम डिग्री के मुतवाज़ी क्लासेस के मुतालिक जो ख़त लिखा था, इन दोनों याददाश्त को 13 जनवरी को दारुल खैर वेलफेयर सोसाइटी पेद्दापल्ली ने डॉक्टर यादगिरी रीजनल डायरेक्टर नामपल्ली हैदराबाद को पेश किया, जिसमें 2022-23 के तालीमी साल में उर्दू मीडियम डिग्री क्लासेस को जल्द अज जल्द शुरू करवाकर तलबा के मसाइल को हल करने को कहा गया। इस मौके पर दारुल खैर वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान मौजूद थे। बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। अवाम की शिकायत पर कामारेड्डी में फॉरेस्ट ओहदेदारों ने पतंग और मांझे की दुकानों पर धावा करते हुए चीनी मांझे को जब्त कर लिया और दुकानों को मोहर बंद कर दिया। पड़ोसी मुल्क चीन से कम कीमत का मांझा लाकर फरोख्त करने की शिकायत मिली थी। इस चीनी मांझे से इंसानी जिंदगी और परिंदों को जानी नुकसान का खदशा बताया जा रहा है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। TRS लीडर का नामालूम अफराद ने बेरहमाना कत्ल कर दिया। ये वाक़या ज़िला जगतियाल के इब्राहिमपट्टनम मंडल के मौजू यामापुर में जुमेरात की शाम पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यामापुर से ताल्लुक़ रखने वाले 48 साल राजेंद्र की नाश जुम्मा की सुबह इसी के खेतों में पाई गई। बताया जाता है कि राजेंद्र 3 साल कबल इसी मौजे के एक अवामी कायद पर गोली चलाने के वाक़े में अहम मुलजिम था और इन दोनों के दरमियान गुज़िश्ता कुछ सालों से अराज़ी का तनाज़ा चल रहा था। वाक़े की इत्तला पर इब्राहिमपट्टनम पुलिस मुकाम वारदात पर पहुंचकर मुआयना किया और तफसीलात के हुसूल में लगी हुई है। ताहम मुलजिमीन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। राजेंद्र के कत्ल से गाँव में हलचल मच गई है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अराज़ियात के तनाज़े को लेकर कत्ल के वाक़यात में इजाफा मौज़ूए बहस बना हुआ है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन से मुतालिक वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने अहम बयान दिया है। उन्होंने जुमेरात को ट्विटर पर आस्क KTR प्रोग्राम में शहरियों के सवालात का जवाब दिए। इस मौके पर एक शहरी ने इनसे रियासत में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नाफिज करने से मुतालिक सवाल किया, जिसके जवाब में KTR ने कहा कि इसका फैसला रियासत में केसेस की तादाद और महकमा सेहत के ओहदेदारों की तजवीज़ पर मुनहसर है। उन्होंने शहरियों के और भी कई सवालात के जवाब दिए। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट का बजट इजलास रवा माह की 31 तारीख से शुरू होने वाला है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को ऐवान में बजट पेश करने का इम्कान है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना केसों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पार्लियामेंट इजलास तलब किया जा रहा है। पार्लियामेंट में सफाई का काम और दीगर इंतजाम जोरों पर जारी हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफाई के काम का जायजा लिया। ओम बिरला ने उम्मीद जाहिर की कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और अमला महफूज रहेंगे और ओमिक्रॉन के फैलने के बाद ये इजलास मुनक्किद हो रहा है।
लोक सभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने दोनों ऐवानों के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी कि वो कोरोना वबा पर जायजा ले और सेशन को महफूज तरीके से मुनक्किद करने के लिए ज़रूरी इंतजाम करें। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। दिल्ली के मसरूफ तरीन इलाके गाजीपुर की फूल मंडी में एक बम दस्तियाब हुआ। मुकामी ताजिरों ने मुश्तबा हालत में पड़े एक बैग को देखने के बाद इसकी इतला पुलिस को दी और पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई। पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से बैग में रखी अशिया का पता चलाया, जिसमें IED बम पाया गया। पुलिस ने NSG और फायर इंजन को मौके पर तलब कर लिया और पूरे इलाके को खाली करवा दिया। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और NSG फोर्स की मदद से बैग को एक वीरान इलाके में मुंतकिल किया और इसमें मौजूद धमाके खेज मादे को उड़ा दिया। बम का बर वक्त पता लगने से बड़ी तबाही टल गई, वरना कई जानें ज़ाय हो सकती थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बम किसने नस्ब किया, इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आपको हमारा अंदाज, लब और लहजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताखीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। वाज़ेह रहे कि हमारा कमेंट बॉक्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स के लिए हमेशा खुला रहेगा। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ।